डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 12, जो कि बेस है ऑन द रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, रिज रिग्रेशन एंड लासो रिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभी फ्रंट स्लाइड पे कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ डायग्राम दिख रहे हैं हमें। इसको देख के भी परेशान नहीं होना है। वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज डायग्राम इन डिटेल। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन है, वन इज लासो एंड द अदर वन इज रिज। ओके, lasso is also known as the L1 and ridge is also known as the L2। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो थोड़ा सा हम अपनी बेसिक फाउंडेशन एक बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई एक पॉइंट जो है वो प्लॉट कर रहे हैं 0 1, तो मतलब उसका जो x कंपोनेंट है वो 0 है और जो y कंपोनेंट है वो 1 है। तो x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट 1। मतलब यहाँ पे जब ये पॉइंट जो है वो प्लॉट हुआ तो इसमें x का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ x। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें, ऐसे ही हम जैसे मान ली यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो प्लॉट हुआ 1, 0। तो यहाँ पे देखें आप, x कंपोनेंट में तो 1 है हमारे पास और y का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, y का कोई रोल नहीं है। ठीक है, y का कोई रोल नहीं है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं हम क्विकली कि व्हाट इज ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्विकली कवर करूंगा। ओवर फिटिंग में देखिए क्या होता है। सपोज करें ये जो पर्पल से आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, हमारे डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, एंड देयर इज अ मॉडल, एक मॉडल उनको क्या कर रहा है, कवर करने की कोशिश कर रहा है सारे डेटा पॉइंट्स को। सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ हाई वेरिएंस। वेरिएंस देखिए आप, वेरी कर रहा है बहुत ज्यादा हाई। ठीक, एंड द बायस इज लो। बायस कह लें या एरर कह लें, वो क्या है, लो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो मॉडल जो है वो हमें चाहिए था सिंपल, एक सिंपल मॉडल चाहिए था, बट बना क्या दिया मॉडल को, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो इट विल परफॉर्म वेल ऑन द ट्रेनिंग डाटा बट नॉट ऑन द अनसीन डाटा और द टेस्टिंग डाटा। ओके, सो अगर हम अंडर फिटिंग का केस देखें तो अंडर फिटिंग में क्या है, मान लीजिए जैसे डेटा पॉइंट्स हमारे पास इस तरह से हैं, स्कैटर्ड हैं थोड़े, एंड द मॉडल इज वेरी सिंपल। मान लिया स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे मॉडल जो है वो सिंपल बना दिया, लेकिन चाहिए क्या था, मॉडल एक कॉम्प्लेक्स मॉडल चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वेरिएंस तो आप देखो, वेरिएंस इज लो एंड द बाइस इज हाई। बाइस देख लो आप, ये बाइस क्या है, हाई। जो दूरी है इसकी मॉडल से हर एक डेटा पॉइंट की, वो क्या है, दिख रही है हमें, हाई। ओके, सो ओवरफिटिंग में क्या होता है कि नॉइज एंड आउटलायर्स, ये सारी चीजों को भी वो क्या कर लेता है, मॉडल हमारा कवर कर लेता है। सो द सॉल्यूशन टू दिस इज रेगुलराइजेशन। Regularization is a technique which helps in improving model accuracy by preventing the overfitting. So when the model performs well on the training data, जैसा मैंने कहा कि perform करेगा well on the training data, but include noise and outliers as well. तो मॉडल जो है वो इंक्लूड कर रहा नॉइज एंड आउटलायर्स को भी ओवरफिटिंग में। ठीक, एंड द मॉडल इज परफॉर्मिंग पुअर ऑन द टेस्टिंग और द अनसीन डेटा। तो जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है रेगुलराइजेशन, और रेगुलराइजेशन हमारे दो टाइप के हैं। वन इज लासो रिग्रेशन, जिसको कि हम L1 रेगुलराइजेशन बोलते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज रिज रिग्रेशन, जिसको कि हम L2 रेगुलराइजेशन बोलते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो लासो देखते हैं, लासो को डिस्कस करते हैं हम। अभी मैं लासो का आपको फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, इन फ्यू मिनट्स वी विल सी दिस एज वेल। तो आप सपोज करो जैसे हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते थे, लीनियर रिग्रेशन में हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलते थे। वहां पे मान लो x जो होता था हमारा, एक कोई फीचर हुआ करता था, एक पर्टिकुलर फीचर। सपोज करें हम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ एक फीचर को हम कंसिडर कर रहे हैं, द एरिया ऑफ द हाउस। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम मल्टीपल फीचर्स कंसिडर कर लेते थे तो हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में चले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम लासो रिग्रेशन में क्या हो रहा है कि आप सपोज करो कि मल्टीपल फीचर्स वी आर कंसिडरिंग। ठीक है, और हमने ये देखा कि दिस पर्टिकुलर फीचर x3 इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द मॉडल। ठीक है, इसका इम्पैक्ट जस्ट नेक्स्ट टू जीरो है, और ये जो है वो डोंट इम्प्रूव द फिट, दिस फीचर डजंट इम्प्रूव द फिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो ये जो पूरा हमारा पोर्शन होगा ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हमारा पोर्शन जीरो हो जाएगा।
तो lasso रिग्रेशन में क्या होता है कि ट्राइज टू ऐड फीचर्स वन एट ए टाइम एंड इफ न्यू फीचर डजंट इम्प्रूव द फिट इट वोंट बी एडेड। तो अगर ये फिट को नहीं इम्प्रूव कर रहा है तो सीधे इसको हम ऐड नहीं करेंगे एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ जीरो। यहाँ पे जो x1 x2 x3 है हमारा वो क्या है, वो फीचर्स हैं, और जो m1 m2 m3 है वो हमारे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट को जो है सेट कर दिया है जीरो। ठीक, दिस कोएफिशिएंट इज करेस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फीचर x3। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लैसो रिग्रेशन देखते हैं, इसको हम L1 भी बोलते हैं, L1 रेगुलराइजेशन। लैसो का मतलब होता है लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर। ये क्या करता है, एड्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द कोएफिशिएंट एज अ पेनल्टी टर्म टू द लॉस फंक्शन। ठीक है, तो दिस पेनल्टी कैन श्रिंक सम कोएफिशिएंट टू जीरो। तो कुछ कोएफिशिएंट्स को ये जीरो कर देगा श्रिंक करके। ठीक है, जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन होगी वो इस तरह से होगी जैसे हमें यहाँ पे दिख रही। ठीक है, यूजुअली वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, इससे हम फेमिलियर हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड। यहाँ पे लैम्डा जो है हमारा वो क्या है, रेगुलराइजेशन पैरामीटर है एंड इट इज फॉर टू कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ द रेगुलराइजेशन। और जो ये डब्ल्यू आई हमें दिख रहा है ये क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ द फीचर। ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ द फीचर्स। चूंकि फीचर्स हमारे बहुत सारे होंगे इसलिए इसको हमने 1 to m से वेरी करा दिया है। ठीक है, सो इट विल हेल्प इन सेलेक्टिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड इग्नोरिंग द लेस इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ एग्जाम्पल इन द ट्रेनिंग डेटा सेट, और वाई आई क्या है हमारा, एक्चुअल आउटपुट, और वाई आई कैप क्या है, प्रेडिक्टेड टारगेट आउटपुट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ लैम्डा। देखिए जब भी लैम्डा हमारा जीरो होगा पेनल्टी टर्म्स बिकम जीरो, रिग्रेशन विल नॉट अप्लाई। ठीक है, जब भी लैम्डा हमारा स्मॉल होगा कोएफिशिएंट स्लाइटली पेनलाइज होगा, बेटर फिट बट देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग। और जब भी लैम्डा हमारा लार्ज होगा तो स्ट्रॉन्ग पेनल्टी ऑन लार्ज कोएफिशिएंट, और मेनी कोएफिशिएंट आर श्रिंक एग्जैक्टली टू जीरो। ठीक है, बहुत से कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे एग्जैक्टली टू जीरो। सिंपलर मोड लेस वेरिएंस बट देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर फिटिंग। ठीक है, तो इट विल हेल्प इन द फीचर सिलेक्शन। क्या होगा यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट वंस होंगे दे विल बी द इनसाइड एंड दोज which are not important they will be out. Okay, so moving on to the next slide, तो अब हम देखने वाले हैं रिज रिग्रेशन। तो ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है यूज्ड टू एनालाइज मल्टीपल रिग्रेशन डेटा दैट इज मल्टी कोलिनियर इन नेचर। ठीक है, मल्टी कोलिनियर का मतलब होता है वन प्रेडिक्टेड वैल्यू इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इज लीनियरली प्रेडिक्टेड विद अदर्स इन ऑर्डर टू अटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। When ridge regression in R shrink the coefficient down towards the zero, तो ये completely zero नहीं होगा, it will down towards the zero, मतलब tends to zero हम कह लें हो जाएगा। So moving on to the next slide, तो यहाँ पे जो कॉस्ट फंक्शन है उसको हम देख सकते हैं कि जो लैसो था वहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट दिख रहा था हमें डब्ल्यू आई जो है कोएफिशिएंट ऑफ फीचर, यहाँ पे क्या है डब्ल्यू आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है डब्ल्यू आई का स्क्वायर हमें दिख रहा है। ठीक है, सो इट एड्स द स्क्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द कोएफिशिएंट एज अ पेनल्टी टर्म टू द लॉस फंक्शन सी। ठीक है, एंड द रेस्ट आर द सेम, लाइक द लैम्डा इज द रेगुलराइजेशन पैरामीटर दैट कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रेगुलराइजेशन। ठीक है, और ये हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ एग्जाम्पल और द ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल टारगेट वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा प्रेडिक्टेड। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम देखते हैं कि लैम्डा अगर जीरो हो जाए रिज के कंडीशन में तो क्या होगा, देयर इज नो पेनल्टी टर्म। अगर लैम्डा स्मॉल हो जाए तो माइल्ड रेगुलराइजेशन, लैम्डा अगर हाइयर हो जाए तो कोएफिशिएंट आर श्रिंक टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, इसको ध्यान देना है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये श्रिंक हो रहा है टुवर्ड्स द जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम एक बार इन दोनों को रिलेट करते हैं L1 एंड L2 को। जो L1 था हमारा वो क्या था, वो हमारा लैसो था, और जो L2 था हमारा वो क्या था, वो हमारा रिज था। ठीक है, सो अगर हम मान लिए कि यहाँ पे पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं पेनल्टी टर्म,
तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे पेनल्टी टर्म L2 में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर्ड। तो अब अगर हम इफेक्ट देखें तो L1 पे क्या हो जाएगा, श्रिंक कोएफिशिएंट, सम बिकम्स एग्जैक्टली जीरो, ये होता है यहाँ पे फीचर सिलेक्शन। और यहाँ पे क्या होता है कि श्रिंक कोएफिशिएंट बट दे रिमेन स्मॉल नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं हो जाएंगे इन L2। यूज केस देखें तो यूजफुल व्हेन मेनी फीचर्स आर इररेलेवेंट, ठीक है, डज फीचर सिलेक्शन, एंड व्हेन ऑल फीचर्स आर यूजफुल बट नीड टू कंट्रोल मल्टी कोलिनियरिटी, ये L2 है। L1 में देखें ज्योमेट्री हमारी तो डायमंड शेप होती है और L2 में होती है सर्कल शेप। इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है, कि ये कैसे होती है। और व्हेन टू यूज विच, तो हम जो है वो L1 को यूज करेंगे व्हेन यू सस्पेक्ट मैनी प्रेडिक्टर आर इररेलेवेंट, जैसे बहुत सारे प्रेडिक्टर्स हैं या बहुत सारे फीचर्स हैं, हम फील कर रहे हैं कि वो जो है वो इररेलेवेंट है, उनको जीरो हो जाना चाहिए उनका कंट्रीब्यूशन, तो हम L1 देख लेते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इम्पैक्ट कम है बट इम्पैक्ट है, तो हम क्या करते हैं, फिर L2 यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने L1 L2 को एक टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। सो नाउ मूविंग ऑन टू दिस स्लाइड। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमें एक डायमंड शेप दिख रहा है, ये डायमंड शेप दिख रहा है, और यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है। अब जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो x का पार्ट होता है वो जीरो हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये β2 वाले एक्सिस पे β1 क्या हो जा रहा है, हमारा जीरो हो जा रहा है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब इस वाले का इम्पैक्ट जीरो है तो इसको कंप्लीटली हम जीरो कर दे रहे हैं एज इट इज ए लैसो, ठीक है। लेकिन अगर हम वही देखते हैं रिज के कंडीशन में, और आप ये देखो, ये यहाँ पे ये जो कॉन्टोर है, अभी मैं बताता हूँ क्या होती है ये चीजें। तो इससे क्या हो रहा है, इसका अगर इंटरसेक्शन इस सर्कल से अगर हम करेंगे, सर्कल ज्योमेट्री जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे x का भी कुछ पोर्शन होगा और y का भी पोर्शन होगा। x का पोर्शन कम हो सकता है, y का पोर्शन ज्यादा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि किसी भी एक का जो है वो कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, इसीलिए टेंड्स टू जीरो हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा हमारा वो β1 प्लस β2, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू t, और यहाँ पे क्या हो रहा है, β1 स्क्वायर प्लस β2 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू c, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इसमें ये तो हमने अभी आपको 2D में दिखाया। अगर हम एक z एक्सिस देखें, थर्ड एक्सिस ले आए, मान लें यहाँ पे थर्ड एक्सिस हो, तो वहां पे जो है वो इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक पाथ होता है जो हमें ऐसे दिख रहा है, कॉन्सेंट्रिक टाइप का, इसको हम बोलते हैं कॉन्टोर। ये होता है कॉन्टोर ऑफ RSS, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, इट मूव अवे फ्रॉम द मिनिमम, ठीक है। तो ये हमें विजुअलाइज कराता है ऑन द थर्ड एक्सिस। मान लीजिए जेड एक्सिस में यहाँ पे हमारे पास दो है, इसका जेड पे क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है वो हमें ये विजुअलाइज कराता है, ठीक है। तो देयर आर मेनी थिंग्स हाउ टू हैंडल अ स्क्वायर कर्व, जैसे फीचर इंजीनियरिंग है, क्रिएटिंग द मॉडिफाइड डेटा सेट है, ठीक है, अप्लाइंग द रिज रिग्रेशन, ठीक। एंड द रोल ऑफ द सर्कल इन रिज रिग्रेशन इज फॉर द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन फॉर ट्यूनिंग द लैम्डा, ठीक है। द साइज ऑफ दिस सर्कल इज डिटरमाइंड बाय द रेगुलराइजेशन पैरामीटर लैम्डा। लार्जर लैम्डा leads to a smaller circle, forcing the weights to be smaller and closer to zero, जिससे क्या होगा, ओवरफिटिंग जो होगी वो प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। सो फॉर द फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये हमने भी ये जो डायग्राम देखा यहाँ पे, ये हमारा दोनों L1 L2 को रिलेट करा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो RSS है हमारा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, वो क्या है, इज अ की मैट्रिक जो क्वांटिफाई करता है हाउ वेल अ रेग्रेशन मॉडल फिट्स द डाटा बाय मेजरिंग द टोटल स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो हमने दोनों देखा, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स आते हैं हमारे, जैसे OLS आता है, ठीक है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर,
ठीक है, OLS आता है एक चीज हमारी यहाँ पे, ठीक है। उसका गोल होता है टू फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट अ स्कैटर प्लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है। उसको देख के उतना परेशान नहीं होना है, बिकॉज यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर्स इन डिफरेंट बुक्स, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं मतलब हमेशा सही हो सकता कि हमारा एक फीचर जो है कम्प्लीटली हम उसको जीरो कर दें या हम उसको टेंड्स टू जीरो कर दें। तो एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन बोथ ऑफ दिस। तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा हमारा, जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, जिसको कि हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑफ द बोथ, और जिसका नाम है इलास्टिक नेट, ठीक है। जिसका नाम क्या है, इलास्टिक नेट है, जो इन दोनों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। लासो रिग्रेशन है था ये तो L1, और ये क्या था, रिज रिग्रेशन था L2। दोनों से मिलके जो बना हुआ है, जो कि हाइब्रिड सॉल्यूशन है, हाइब्रिड ऑफ बोथ है, वो है इलास्टिक नेट। ओके, सो अगर मान लें कि ये जो सर्कल हमें दिख रहा है ये रिज है, ठीक है, ये रिज है हमारा, ये जो ब्लू से हमें दिख रहा है ये हमारा लैसो है, तो इलास्टिक नेट विल बी इन बिटवीन बोथ, ठीक है। सो इस तरह से कर्व हमारा इलास्टिक नेट का बनेगा, जो कुछ फीचर्स जो है वो रिज से, कुछ फीचर्स जो है वो लासो से, दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को लेके बनेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द वीडियो। Do subscribe to the channel and stay tuned to the Max Academy. Thank you.